ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री खाटू वाले श्याम जी की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री गणपतये नमः। श्री आंजना धाम की जय। बदनौर की जय। बदनौर नगरी में ही अरावली पर्वत श्रृंखला में विराजित माँ विराट भवानी की जय। मैं आपनो नाड़ी विशेषज्ञ वैद्य जगदीश सिंह सोलंकी, रावणा राजपूत, बदनौर जैन मंदिर के मेन गेट के पास ऑफिस कार्यालय स्थित है। यूनियन बैंक के सामने वाली गली में भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पीएमओ कार्यालय द्वारा, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट और राजस्थान सरकार द्वारा रजिस्टर्ड वैद्य जगदीश सिंह सोलंकी, रावणा राजपूत, शिवकृपा अनुसंधान केंद्र का प्रमोटर रिसर्चर, इसके मालिक मेरे सर्वेश्वर देव महादेव भोले शंकर है। शिवकृपा अनुसंधान केंद्र में समस्त रोगों का उपचार व निदान आयुर्वेद द्वारा किया जाता है, नेचुरोपैथी द्वारा किया जाता है, एक्यूप्रेशर द्वारा किया जाता है, जिसका किसी प्रकार कोई साइड इफेक्ट न तो किसी को गोली लेनी न किसी को दवा लेनी है। एक्यूप्रेशर द्वारा रोगों का उपचार व निदान, दर्द में राहत किया जाता है। साइटिका एक्यूप्रेशर द्वारा ठीक किया जाता है बिना ऑपरेशन। माइग्रेन, अनिद्रा, डिप्रेशन, सर्वाइकल, चक्कर आना, जी घबराना, सर दर्द होना, आधा सर दर्द, शरीर में कंपन होना, हाथ पाँव में कंपन होना, कब्जी होना, आंखों की ज्योति बढ़ाना, मोतियाबिंद, रेटिना डिटैचमेंट, काला पानी, आंखों का सफ़ेद फूला, आंखों का जाला, आंखों में बार बार आंसू आना, आंखें लाल रहना, कैटरेक्ट, पथरी बिना ऑपरेशन, पाइल्स, फिस्टुला, भगंदर, ज़्यादा लंबे समय तक कब्जे रहेगी तो थायराइड होगा ही होगा। दो तरह के थायराइड होते हैं, एक तो थायराइड मोटापा लाता है, दूसरा पतलापन लाता है। जिसको भी थायराइड है इसके लिए घरेलू नुस्खा, अगर आपकी उम्र 40 से 45 वर्ष है, आपको 1 गिलास कांच के में पानी भर देना है, 2 टीस्पून साबुत धनिया डाल देना है, पूरी रात भिजो रखना है, प्रातःकाल बिना कोला किए निहार मुँह उसको चुस्की लेकर पीना है। अगर 2 से 2.5-3 महीना कर लीजिएगा, आपका थायराइड कैसा भी हो, मोटापा वाला हो चाहे पतलापन वाला हो, वो जड़ से ठीक हो जाएगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई आपको स्टेरॉइड गोली लेने की जरूरत नहीं है। जिस किसी के वजन उचाने से, चोट लगने से रीढ़ की हड्डी में कोई गैप बढ़ गया मनकों के अंदर, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, उसको कोई स्पाइनल कॉर्ड में कोई नस दब गई है, बिना ऑपरेशन एक्यूप्रेशर द्वारा दूर किया जाता है, ठीक किया जाता है वैद्य जगदीश सिंह सोलंकी द्वारा। शुगर जड़ से ठीक की जाती है, बीपी भी जड़ से ठीक की जाती है। आपके वर्षों तक 20 साल तक मैंने देखा है 20-20 साल से गोलियां खा रहे हैं, परंतु अभी तक कोई बीपी शुगर जड़ से ठीक नहीं हुई है। उसका परमानेंट इलाज वैद्य जगदीश सिंह सोलंकी शिवकृपा अनुसंधान केंद्र का प्रमोटर के पास उपलब्ध है। खून खराब होने से ही, रक्त की खराबी होने से ही चर्म रोग आते हैं, एलर्जी होती है, दांत, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा होता है। अपना खून शुद्ध रखें। अपने शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, किसी में खराबी होने से ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कोई सा देखो होगा आपने, अपने शरीर में एड्रेनल ग्रंथि होती है, उसका कार्य करने में कोई प्रणाली प्रभाव पड़ता है तो आदमी बोना नाटा रह जाता है, हड्डियों को विकास नहीं होता है, तो इसलिए वो उसका कद छोटा रह जाता है। ये सब ग्रंथियों का खेल है। ग्रंथियाँ सक्रिय होगी, शरीर में संतुलन बनाए रखती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है, एनर्जी प्राप्त करती है, शरीर में स्फूर्ति प्रदान करती है। कान का दर्द, कान में मवाद आना, गर्दन का कंपन होना,
हाथ पाँव में कंपन होना, हाथ पाँव में सुन्न होना, उसका भी सबल इलाज है एक्यूप्रेशर द्वारा। तलवों में जलन किसी को होती है तो उसके लिए घरेलू नुस्खा, रात्रि को सोते समय गाय का घी लेपन कर दीजिएगा, तलवों में जलन तुरंत दूर दूर हो जाएगा। खर्राटे लेना अच्छी बात नहीं है, हार्ट अटैक के संकेत है। खर्राटे वाले सावधान हो जाएं। जिसको भी खर्राटे आते हैं उसको कुछ नहीं करना, गाय का शुद्ध देसी गाय का शुद्ध घी 1 बूंद पर दोनों नासिका द्वार में टपका लीजिएगा। 7 दिन तक कर लीजिएगा प्रयोग। आपके खर्राटे में कंट्रोल हो जाएगा, खर्राटे में सुधार होगा। जिनको याददाश्त कमज़ोर है उसकी याददाश्त भी बढ़ जाएगी। जिसकी मिर्गी के दौरे आते हैं उसको भी सुधार होगा। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको जर्सी गाय का घी नहीं लेना है, देसी गाय का ही घी लेना है, ये बात का ध्यान रखें। क्योंकि जर्सी गाय का मूत्र भी काम नहीं आता है, वो विदेशी है। जितने भी गौमूत्र है वो देसी गाय के ही काम आते हैं। जर्सी गाय का गौमूत्र बिल्कुल काम नहीं आता है। देसी गाय का गौमूत्र जिसके भी घुटने दर्द करते हैं 1 कप के बराबर 50 ml के बराबर गौमूत्र पी लीजिएगा। आपके घुटनों में आराम मिल जाएगी। घुटने में कट कट की आवाज़ आती है, उठने बैठने में दिक्कत आती है, घुटना इकट्ठा नहीं हो रहा है, लंबा नहीं हो रहा है, मुड़ नहीं रहा है तो मुड़ने लग जाएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर आपने गौमूत्र थोड़ा ज़्यादा ही पी लिया तो पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाएगी। गौमूत्र आपको 1 कप 50 जो चाय का कप आता है उसके 50 ml के बराबर ही पीना है, ज़्यादा नहीं पीना है। क्योंकि इसकी तासीर गर्म है। गौमूत्र बीपी भी कंट्रोल करता है, शुगर में सुधार लाता है और घुटनों में भी आराम दिलाता है। इसलिए गौमूत्र को पवित्र उत्तम माना गया है। जिस किसी के शारीरिक आर्थिक पारिवारिक कोई समस्या है तो आप शिव अनुसंधान केंद्र में उचित परामर्श ले सकते हैं। परामर्श का समय प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक ही है, इस बात का ध्यान रखें। कृपया समय का पूरा ध्यान रखें। बाहर से आने वाले कृपया फ़ोन करके ही आएँ। हाल फिलहाल 30 तारीख तक तो बतनौर ऑफिस कार्यालय में ही मिलूँगा। 1 तारीख से 2 जून तक उदयपुर का प्रोग्राम है। जिस किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं कृपया आप, किसी को 15 दिन में आते हैं, किसी को 1 महीने में आते हैं, किसी को 3 महीने में आते हैं, उनको लाकर आप उचित परामर्श ले सकते हैं। उनकी समस्या का समाधान। मिर्गी के दौरे आने के कारण मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स में कोई नस दब जाने से, पिचक जाने से, चोट लगने से ही मिर्गी के दौरे आते हैं, इस बात का ध्यान रखें। संपूर्ण बीमारियों को मूल जड़ कब्जी है। अगर आपका पेट से साफ रहेगा, तन मन स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर ताज़ा बना रहेगा, तो मैं आपको छोटी सी निवेदन करता हूँ, कृपया खाना खाने के साथ साथ पानी ना पिएं। क्योंकि जठरा अग्नि मंद पड़ जाती है। खाना जब प्रथम निवाला लेते ही अग्नि प्रज्वलित होती है, वो अग्नि बुझ जाने से बाद में खाने को पचाने की क्रिया नहीं कर पाती है। आपका खाना पेट के अंदर पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। फिर बाद में पाद भी बदबू मारता है। कोई पास में बैठा हो उचित पसंद नहीं करता है और आपका मुंह भी बदबू मारता है और पास में बैठना पसंद नहीं करता है। इसलिए अगर आप नीम के दातुन करेंगे तो आपके दांतों के पायरिया, दांतों में खून आना, दांतों में खुजली चलना, दांतों में कुलन होना, तो आप गौमूत्र से कुल्ला कर दीजिएगा, दांतों का कुलन दूर हो जाएगा। घुटनों में कोई दर्द की समस्या है, 2 पत्ते आकड़े के लेके उसको तवे पे हल्के सा तेल लगा कर सेक करके घुटनों में बांध दीजिएगा, घुटनों में तुरंत आराम मिल जाएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्रयोग में कर लीजिएगा। स्वस्थ रहें,
मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, इसी में आपकी भलाई है। धन्यवाद। मेरी किसी बात को किसी को ठेस पहुंची हो, तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद 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 धन्यवाद।